हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा में साथ साथ 9 में। आज हम जो सेंटम एग्ज़ाम आपका हुआ है 10th क्लास का, जिसमें आज फर्स्ट सिटिंग में हमको लगता है कि संस्कृत का पेपर था, तो वो पेपर मेरे पास है और आपने कितना सही किया है और कितना गलत किया है एक बार आप ज़रूर मिला लीजिएगा। या आपने जो पढ़ा होगा वो आपको पता ही होगा कि सही क्या है गलत क्या है। वैसे मेरे घर भी एग्ज़ाम था तो इसमें टिक मारा हुआ है, ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। आइए हम देखते हैं सही क्या है गलत क्या है। और अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरा जितना भी वीडियो है वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आइए बिना आपका समय गंवाए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, ईर्ष्या और असहिष्णुता किसे उत्पन्न करता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये पढ़ाया हुआ है पाठ। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा और नहीं पढ़े होंगे तो मेरे ही यूट्यूब चैनल पे ये सारा चैप्टर अपलोड किया गया है, आप एक बार देख सकते हैं। तो ईर्ष्या और असहिष्णुता जो है वो अशांति को उत्पन्न करता है, ठीक है। अशांति मतलब होता है झगड़ा। तो अगर हमारे अंदर जलन होने लगेगा, अगर हमें किसी पर भरोसा नहीं रहेगा तो ये हमेशा अशांति मतलब कि हमेशा घर में झगड़ा ही पैदा करता है। तो पहला जो इसमें तो सही मारा हुआ है, आप देखिएगा अपना आपने क्या मारा है। दूसरा लिखा हुआ है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। तो स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकरा नामक गांव में 1824 में हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन इसमें सही मारा हुआ है, टंकारा गांव में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था। तो अगर आर्य समाज की स्थापना की बात करें तो ये भी स्वामी दयानंद पाठ से ही क्वेश्चन आया है कि स्वामी दयानंद जो थे उन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना किया था, 1875 में किया था। और कहाँ पे किया था अगर आपसे पूछता तो आंसर उसका हम देते हैं कि मुंबई नगर में हुआ था। तो इसका भी आंसर इसमें सही किया हुआ है कि मुंबई नगर में 1875 में मारा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि पहले जो शिष्य थे वो वेदारंभ कहाँ करते थे, अर्थात पहले के जो स्टूडेंट लोग थे वो वेद की पढ़ाई कहाँ पे शुरू करते थे। तो अगर आप संस्कार पाठ पढ़े होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि जो बच्चे हैं वो जब गुरु के घर जाते थे तो वहीं पे गुरु उनको वेद की पढ़ाई सिखाते थे, वहीं पे उनका मुंडन होता था। तो इसका आंसर होगा सही गुरु के घर में, यानी गुरु गृह में। तो इसका भी ऑप्शन नंबर जो बी है गुरु गृह में वो सही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। पाणी ग्रहण किस संस्कार में होता है। तो अगर आपने संस्कार पाठ पढ़ा है तो उसमें ये भी बताया गया होगा कि पाणी ग्रहण जो संस्कार होता है वो अक्सर विवाह संस्कार में होता है। क्योंकि पाणी ग्रहण में क्या होता है कि पहले जो दूल्हा होता है वर उसका हाथ होता है और उस पर क्या होता है कि दुल्हन का हाथ रखा जाता है और कुछ मंत्र पढ़े जाते हैं और कुछ पानी वगैरह उसमें किए जाते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं पाणी ग्रहण। उसमें मतलब ये संस्कार होता है कि जो दुल्हन का हाथ है उसको स्वीकार कर रहा है कि हमेशा के लिए वो उसे थाम के रखेगा। तो ये संस्कार जो है वो विवाह संस्कार में होता है, बाकी किसी संस्कार में नहीं होता है। तो इसका ही 5 का जो डी है आंसर वो सही मारा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 लिखा हुआ है, गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आया है संस्कृत साहित्य लेखिका से, यानी कि संस्कृत का जो चैप्टर नंबर 4 है उससे आया है। तो गांधी दर्शन से प्रभावित जो रचना है वो इसमें सही आंसर होगा सत्यग्राहिता। कौन सा आंसर होगा, सत्यग्राहिता होगा। क्योंकि मधुरा विजयम तो गंगा देवी ने लिखा है, वरदाम्बिका परिणय तो अच्युत राय की पत्नी तिरुमलंबा ने लिखा है और शंकर रचितम की बात करें तो छमाराव ने लिखा है। तो इसका सही आंसर होगा सत्यग्राहिता। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है। तो अब एक बात बताइए कि सिर्फ कवि यानी कि सिर्फ कवि तो कर नहीं सकते हैं, या सिर्फ कलाकार तो कर नहीं सकते हैं, या सिर्फ शास्त्रकार भी नहीं कर सकते हैं। कवि और शास्त्रकार दोनों की जब मिल होगा तो हमारी विशाल संस्कृत साहित्य का निर्माण हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा कवि और शास्त्रकारों के मिलन से। क्वेश्चन नंबर 8 है, पहला पेज का लास्ट क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे। देखिए सिख संप्रदाय के 10 गुरु टोटल हुए, जिसमें से
पहला, पांचवा और 10वां हमेशा एग्जाम में पूछ देता है। तो अगर आपसे पहला पूछे तो हम गुरु नानक बोलेंगे, अगर आपसे 5वां पूछे तो हम गुरु अर्जुन देव बोलेंगे, और अगर आपसे 10 नंबर पूछे तो हम बोलेंगे गुरु गोविंद सिंह। तो इसमें सही आंसर हमारा हुआ है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है कि राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ निम्न में से कौन सा है। तो ये क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये दिया हुआ है पार्ट नंबर 2 से, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। तो उस पार्ट से अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो राजशेखर के द्वारा लिखा गया जो काव्य है वो है काव्य मीमांसा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए लिखा हुआ है कि चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया था। तो इसका सही आंसर होगा आयुर्वेद शास्त्र, यानी कि चरक और सुश्रुत ने मिलकर आयुर्वेद शास्त्र का प्रवर्तन किया था। अगर हम बात करें कृषि विज्ञान का, तो कृषि विज्ञान का प्रवर्तन अगर बात करें तो उसका आंसर होगा पराशर। तो 10 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 11 दिया हुआ है, उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है। ठीक है, यानी कि अनिरुक्त से होता है, या छंद से होता है, कल्प से होता है, या फिर शिक्षा से होता है। तो इसका अगर सही आंसर की बात करें तो उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान शिक्षा से होता है। चलिए 12 क्वेश्चन दिया हुआ है कि कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है, यानी कि जो कर्णभार, जो कर्ण वाला जो चैप्टर है उसको किसने लिखा है। तो उसको लिखा गया है भास के द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भास। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है, इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष में आए थे। तो ये कहानी है कर्ण जो चैप्टर है उसी से लिया गया है, दानवीर कर्ण से, कि जो कर्ण के पास आए थे इंद्र, वो किस रूप में आए थे। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वो वहाँ पे ब्राह्मण के भेष में आए थे। किस भेष में आए थे? ब्राह्मण के भेष में आए थे। तो वहाँ पे यानी कि शक्र भी इनको कहा गया है। चलिए लिखा हुआ है 14 नंबर कि कर्ण ने शक्र को चौथी बार क्या देने के लिए बात किया था। तो ये भी सोचते हैं पहले। इसका आंसर लिखा हुआ है सोना, हाथी, गाय और घोड़ा। तो इसका सही आंसर होगा सोना, यानी कि कर्ण ने चौथा बार अपर्याप्त सोना देने के लिए बात कहा था। अगर पहली बार की बात करें तो उसने कहा था कि मतलब आभूषणों से भरी हुई हज़ारों हम गाय दे देंगे। दूसरी बार उसने कहा था कि बहुत सारा घोड़ा दे देंगे। तीसरा बार बोला था बहुत सारा हाथी देंगे, और चौथा बार उसने बोला था कि बहुत सारा सोना देंगे। चलिए 15 देखते हैं, लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में दिया गया है। तो लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में दिया गया है, अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें आपको जानकारी मिली होगी। आलस कथा तो नहीं है, और शास्त्रकारा भी नहीं है, कर्मवीर कथा भी नहीं है। तो व्याघ्रपति कथा में आपने देखा होगा कि जो पथिक था, राहगीर था, उसने लालच किया और उस चक्कर में उसने अपना जान गंवा दिया। तो ये व्याघ्रपति कथा में ही दिया गया है। 16 क्वेश्चन है, व्याघ्रपति कथा पाठ में दाता कौन है। दाता कहने का मतलब होता है ना कि देने वाला कौन है। तो वहाँ पे कौन दे रहा था, ये तो आपको जाहिर सी बात समझ में आ रही होगी। पथिक मतलब राहगीर होता है, ये तो दे नहीं रहा था, ये तो लेने के चक्कर में था। अर्जुन तो उसमें थे ही नहीं, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। कौन्तेय का भी दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। तो बाघ उसमें, ठीक है, यानी कि इस पाठ में जो देने वाला था वो बाघ को कहा गया है। चलिए 17 लिखा हुआ है, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा क्या है। तो दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा क्या है कहने का मतलब ये है कि उस पाठ का आपको नाम बताना है, जिसमें एक ऐसे बच्चा के बारे में बताया गया हो जो गरीब हो और उसने पढ़ के नाम किया हो। तो व्याघ्रपति कथा तो होगा नहीं, आलस कथा तो होगा नहीं, विश्व शांति ऐसे ही नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्मवीर कथा। देखिए इसमें सही मारा हुआ है। चलिए 18 देखते हैं, भाग्योदय में कौन सी संधि है। अब बताइए, अगर आप संधि पढ़े होंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको ये बात आ रही होगी। भाग्य प्लस उदय, भाग्योदय का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा भाग्य प्लस उदय। तो ये किस संधि का एग्जाम्पल है, ये गुण संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट पेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है, न्यूनाधिकम किस संधि का उदाहरण है। तो न्यूनाधिकम का अगर हम विच्छेद करेंगे ना तो बनेगा न्यून प्लस अधिकम, यानी कि ये दीर्घ संधि है। और दीर्घ संधि तो एग्जाम इसमें मतलब कि है नहीं ऑप्शन में। इसका सही आंसर होगा स्वर संधि, यानी कि जो न्यूनाधिकम है वो दीर्घ संधि है और दीर्घ संधि आता है स्वर संधि में। चलिए 20 लिखा हुआ है, नमः प्लस्ते से क्या बनेगा। तो नमः प्लस्ते अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है ना तो विसर्ग जो होता है उसका हम आधा स कर देते हैं। तो नमः प्लस्ते से हो जाएगा नमस्ते। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 21 क्वेश्चन जो है उसमें लिखा हुआ है कि पीताम्बर में कौन सा समास है। तो पीताम्बर कहने का मतलब ये है कि पीला हो जिसका अंबर, यानी कि पीला हो जिसका वस्त्र, अर्थात हम इसमें विष्णु को बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बहुब्रीही, क्योंकि ये एक मतलब अलग सा अर्थ ले लेता है।
ठीक है। 22 लिखा हुआ है कर्मणि वीर का समस्त पद क्या होगा। तो कर्मणि वीर मतलब होता है कि जो काम करने में वीर हो, और इसका समस्त पद होगा कर्मवीर, ऑप्शन नंबर ए। 23 क्वेश्चन है अन्याय में कौन सा समास है। चलिए, तो इसके लिए आपको हम माफ़ी चाहते हैं क्योंकि हमारे घर में एक बहुत बड़ा बच्चा है जो कि बहुत छोटों के जैसा व्यवहार करता है। चलिए छोड़ते हैं। आइए 23 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। अन्याय में कौन सा समास है। तो अन्याय की समास में बात करें तो ये देखिए, जो उल्टा सा अर्थ देता है ना, शुरू में जो अ रहता है वो हमेशा नैया समास में आता है। तो इसका लिखेंगे ऑप्शन नंबर सी, नैया समास। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है डैश भोजनम कृतम। भोजनम कृतम कहने का मतलब ये है कि भोजन करो। तो भोजन करो अगर हम बात करें तो यहाँ पे माँ देखिए, मह्य मतलब होता है मेरे लिए, मम मतलब होता है मैं, और माम मतलब होता है मेरे को, और फिर मया मतलब होता है मेरे द्वारा। तो मेरे द्वारा भोजन करो और मैं भोजन करो और फिर मेरे को भोजन करो, इस तरह तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसका सही आंसर हम यही मानेंगे, ऑप्शन नंबर ए, मह्य मतलब मेरे लिए भोजन करो, ठीक है, मेरे लिए खा लो ऐसा। अब क्वेश्चन नंबर 25 है परितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो अगर आपने कारक सूत्र पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि अभितः परितः सर्वतः च योगी द्वितीय एक सूत्र होता है जो हमने पढ़ा के अपलोड भी किया है, आप देख भी सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अभितः परितः मतलब कि दोनों ओर, चारों ओर, सभी ओर, इस तरह अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसमें हम कौन सी लगाते हैं, द्वितीय लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है करण कारक में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। तो करण कारक जो है उसमें तो भाई तृतीया होता है, क्योंकि करने तृतीया आपने सुना ही है, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा 3 नंबर पे आता है तो तृतीया होगा। तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 27 लिखा हुआ है मयूर प्लस अण से कौन सा शब्द बनेगा। तो मयूर प्लस अण अगर प्रत्यय आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसका बनेगा मयूरः। क्या बनेगा, मयूरः, ठीक है। तो अब किस पद में तल प्रत्यय है। तो देखिए प्रत्यय से भी बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा तल प्रत्यय में जो ल है ना वो हट जाता है और त बचता है, जिसका परिवर्तित रूप होता है ता, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा जन प्लस तल, जनता, ठीक है। तो किस प्रत्यय में तल प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर ए में इसका सही आंसर होगा जनता। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 29 स्त्री प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है। चलिए तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8, ठीक है। स्त्री प्रस्तुओं की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है किस पद में अव उपसर्ग है, ठीक है। तो अव उपसर्ग है ना, पहले इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अवकाश, अपमान, भाई ये तो नहीं है। अवव्यय, ये भी नहीं है। अविकल, ये भी नहीं है। इसका भाई सही आंसर दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, अवकाश में अप्रत्यय है। 31 क्वेश्चन है प्र उपसर्ग के योग से कौन सा पद बनेगा, ठीक है। तो उपसर्ग आपको बता दें कि पहले लगता है, और प्र हम देखते हैं कि किस में लगा हुआ है। पराक्रम में तो है नहीं, परिवार में भी नहीं है, पराभव में भी नहीं है। इसका सही आंसर है प्रवेश, क्योंकि साफ आपको दिख रहा है कि उसमें प्र लगा हुआ है। क्वेश्चन 32 है कि मुनय किस विभक्ति का रूप है। देखिए तो ये भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको साधु, मुनि, फल, बालक याद करना पड़ेगा, ठीक है, अच्छा से एकदम लता। देखिए मुनय पूछना किस विभक्ति का रूप है। चलिए तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सप्तमी, ठीक है। पित्रा सह राम गृहम गतः, इस रेखांकित पद में पित्रा में कौन सी विभक्ति है, ठीक है। पित्रा में कौन सी विभक्ति है। देखिए सह मतलब होता है ना कि तृतीया, जब भी किसी के साथ अगर सह लग जाता है ना साथ, तो वो तृतीया लगता है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें तृतीया होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 34 लिखा हुआ है दास्यति किस लकार का रूप है। देखिए दास्यति जो है ना उसमें देखिए स्यति सतह लगा हुआ है। चलिए इसका सही आंसर होगा लिरिट लकार, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब 35 देखते हैं दृश्य धातु लिरिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, ठीक है। तो प्रथम और मध्यम उत्तम, उत्तम पुरुष का एक वचन लास्ट का यानी कि पहला पूछ रहा है, ठीक है। तो अब बताइए जो देखिए दृश्य धातु होता है ना उसके लिरिट लकार में ना चेंज हो जाता है, द्रक्षयति द्रक्षत ऐसे चलाते हैं। तो लास्ट वाला पूछ रहा है ना उसका सही आंसर होगा द्रक्षयामि, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं 36 पूछ रहा है ना कि देखिए क्या हुआ जी, अड़ो रडियान महियान पद्यांश रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, ठीक है।
तो यानी कि छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा ये सब चीज़ें हैं जो कहाँ पे होती है। इसका सही आंसर होगा जंतु। क्या होगा? जंतु कहने का मतलब ये है कि छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा जो आत्मा होती है वो जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में निहित होता है। 37 क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है? तो पहला लिया गया है भागवत पुराण से और दूसरा लिया गया है विष्णु पुराण से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भागवत पुराण से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और जितना क्वेश्चन बच गया है, क्योंकि आज हमने 37 क्वेश्चन किया और वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो वीडियो काफ़ी लंबा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि 37 क्वेश्चन ही देखते हैं। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में देखेंगे। और हाँ, अगर आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए।